दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब वितक्की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाहे परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें, पीईटी की कट ऑफ क्या हो सकती है, सेफ स्कोर, वहीं परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, टोटल आवेदन बीटेक डिप्लोमा मिला के कितने हुए हैं, और अगर देखा जाए डिप्लोमा के कितने आवेदन हैं और बीटेक के अलग अलग कितने आवेदन हुए हैं। साथ में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, जो 35 नंबर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, किस बुक से आप तैयारी करेंगे और आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए जेई सिविल में अपना एक पद पक्का करने के लिए। वहीं जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन कितने पदों पे कब तक देखने को मिलेगा, यानी आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई भर्ती विज्ञापन की चर्चा की जाएगी। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करिएगा तभी संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए उम्मीद की किरणें ईयरली टेस्ट सीरीज 608 रुपये की, जिनमें अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो 608 रुपये में एक्स्ट्रा 13% का ऑफर मिलेगा। अगर AKKI आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 608 रुपये में भी आपको 13% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। किसी भर्ती परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेक्स्ट बुक ऐप से परचेज कर सकते हैं अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए। SSC बैंक रेलवे हो या यूपी ट्रिपल एस सी की टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्तियां हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाली भर्ती विज्ञापन की परीक्षाओं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से जारी हुआ विज्ञापन जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद एक नए विवाद सामने आते रहे। बीटेक डिप्लोमा को लेकर, वहीं बिना पीईटी स्कोर कार्ड के आवेदन को लेकर तमाम प्रकार के विवाद आते रहे और छात्रों में कहीं ना कहीं यह असमंजस की स्थिति बनी थी कि क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतना जल्द परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर देगा या आने वाले समय में परीक्षा हो जाएगी। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि भर्ती पे स्टे नहीं लगा है। भर्ती पे जब स्टे लगता है तो आगे की प्रक्रियाओं में रोक लग जाती है, यानी फिर ना आपको सिलेबस देखने को मिलता, ना परीक्षाओं को लेकर आगे कोई अपडेट मिलती। जो अगली डेट मिली हुई है वह 25/9/2024 है। और खुशखबरी की बात यह है कि अब लगातार 25 तारीख से लगातार सुनवाई होगी जब तक डिप्लोमा बीटेक का केस समाप्त नहीं हो जाता। ये मान के चलिए कि अब आप लोगों को इस भर्ती में जो डिप्लोमा बीटेक का काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, यह बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है, क्योंकि 25 तारीख से लगातार केस की सुनवाई होगी जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। क्या बीटेक के छात्रों को इरिगेशन डिपार्टमेंट में मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा वालों का पक्ष काफ़ी मजबूत है। अब सब कुछ निर्भर करेगा माननीय न्यायालय के फैसले पे कि कब डिप्लोमा और बीटेक का विवाद समाप्त होता है। वहीं बात कर लेते हैं कि जेई सिविल में टोटल आवेदन कितने हुए हैं बीटेक और डिप्लोमा को लेकर। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे 8 परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या, यानी आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी कि बीटेक और डिप्लोमा यानी टोटल जो आवेदन हुए हैं जेई सिविल के विज्ञापन में, वह टोटल आवेदन 30,415 हुए हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिप्लोमा के जो टोटल आवेदन हुए हैं वह आप लोगों को बताया गया है कि 15,000 से लेकर 15,500 के बीच में टोटल जो डिप्लोमा के छात्र हैं। अगर बीटेक के छात्रों को माननीय न्यायालय बाहर करता है तो यह मान के चलिए जो 4612 या 13 पद हैं, यानी जो 4600 प्लस पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है, उनमें 15,000 से लेकर 15,500 टोटल आवेदन हुए हैं डिप्लोमा के। तो इन 15,000 से लेकर 15,500 जो आवेदन हुए हैं, इन छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है कि इस बार जेई 2025 में बन जाए। कारण क्या है, पीईटी 23 काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीईटी 23 में आवेदन नहीं कर पाए थे, इसलिए डिप्लोमा के भी छात्र बाहर हो गए। और जो छात्र बिना पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन में आवेदन करने की अनुमति मांग रहे थे, उनकी याचिका खारिज हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत उन छात्रों के लिए है जो आवेदन कर लिए और डिप्लोमा किए हुए हैं। उनके लिए खास कर ये है कि अब अपनी पढ़ाई को जोरों से लगा दें, क्योंकि अभी तक आप लोगों को जब ये जानकारी दी जा रही थी इस चैनल के माध्यम से इस सितंबर माह में जेई सिविल का सिलेबस जारी होगा, तो आप लोगों का ऐसा कमेंट्स आ रहे थे कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, 4 से 5 साल 6 साल लग जाता है विज्ञापन, परीक्षा और सिलेबस, पीटी कट ऑफ को लेकर। खैर देखिए, पिछले समय में क्या कुछ हुआ, अगर उसको लेके आप लोग आगे रखते हैं कि नहीं इस भर्ती में भी उतना ही समय लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से यह भर्ती निकल जाएगी। अब सिलेबस भी आप लोगों को जारी हो गया है। सिलेबस में क्या कुछ है, इसके पहले भी इस चैनल के माध्यम से बताया गया था, वही सिलेबस भी देखने को मिला आप लोगों को। सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, जो बताया गया वही सिलेबस भी आपको देखने को मिल गया। आप लोग सिलेबस देख रहे हैं जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया कल दोपहर में। तो सिलेबस आप लोगों को सामग्री एवं मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, प्रबलित कंक्रीट संरचना का 10 नंबर 10 प्रश्नों की संख्या रहेगी, स्टील एवं मशीनरी 5 प्रश्न 5 नंबर की, और आकलन लागन एवं मूल्यांकन, मृदा यांत्रिक एवं फाउंडेशन हो गया, सर्वेक्षण हो गया, परिवहन इंजीनियरिंग हो गया, पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग हो गया, भवन सामग्री एवं निर्माण हो गया, सिंचाई अभियांत्रिक द्रव्य यांत्रिक हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे भवन सामग्री निर्माण से 10 प्रश्नों की संख्या है और प्रबलित कंक्रीट से 10 प्रश्नों की संख्या है, यानी 10 प्रश्न 10 नंबर के, यहाँ पे भवन निर्माण के 10 प्रश्न 10 नंबर के। उसके बाद जो
मेन फोकस आप लोगों का है टेक्निकल के बच्चों के लिए, ये समझ लिए सबके लिए नया है। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, ये दोनों अगर देखा जाए सिलेबस में जो दो टॉपिक जुड़े हुए हैं, ये सबके लिए नया है। और इस 35 नंबर में यही आप लोग सिलेक्शन कराएगा। आप टेक्निकल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कभी यूपी स्पेशल नहीं पढ़े होंगे, ना ही कभी आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे। यूपी स्पेशल से तो आप लोगों का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं रहा होगा इस भर्ती विज्ञापन में, यानी कि आपके टेक्निकल कोर्स में भी कंप्यूटर से आप टच में रहे होंगे, लेकिन यूपी स्पेशल से नहीं रहे होंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कंप्यूटर और यूपी स्पेशल फ्री में यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी क्लासें मिलेंगी। यानी कि उससे बाहर अगर 35 नंबर का आपका क्वेश्चन 35 नंबर देखने को मिलेंगे, तो इसी जो यूट्यूब चैनल पे क्लासेस आएंगी, 5 यूपी स्पेशल की क्लास होगी और 5 आप लोगों के कंप्यूटर की क्लास होगी। यानी 10 क्लास में आपका ये 35 नंबर फिक्स हो जाएगा। दो टॉपिक तो आप सबके लिए नया है। और अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं मार्केट से, तो देखिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं। कंप्यूटर परीक्षा वाणी ले सकते हैं या घटनाचक्र ले सकते हैं, और उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए भी आप लोग घटनाचक्र या परीक्षा वाणी ले लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 20 नंबर आप लोगों का है, ये 20 प्रश्नों की संख्या है, इसमें कम से कम 6 से 7 प्रश्न होंगे जो करंट अफेयर के होंगे। करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर, ना कि ऑल ओवर करंट अफेयर की बात नहीं हो रही, केवल यूपी की करंट अफेयर की बात हो रही है। तो यूपी स्पेशल की कोई बुक ले लीजिएगा, साथ में करंट अफेयर की बुक ले लीजिएगा। और अगर आप लोग कभी नहीं ले सकते हैं, तो आप अपने टेक्निकल की तैयारी करिए। इस चैनल के माध्यम से 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच के अंदर अंदर आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। 5 यूपी स्पेशल की क्लास होगी और 5 आप लोगों की कंप्यूटर क्लास होगी। उसी में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। यह मान के चलिए कि 35 नंबर में आपको 35 नंबर मिलना तय है। जो लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि देखिए विज्ञापन आने के बाद आवेदन हुआ, आवेदन के बाद तभी आप लोग लग रहा था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसमें कहीं ना कहीं देरी देखने को मिलेगी। हो सकता है 2025 में सिलेबस जारी किया जाए, तो आपको बताया गया कि सितंबर माह में सिलेबस आ जाएगा। तो आप लोगों के तमाम प्रकार के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। तो अब सिलेबस भी जारी हो गया। अभी आप लोगों को सिलेबस देखने को मिला, अब आने वाले समय आपको शॉर्ट लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी बहुत जल्द, अक्टूबर के लास्ट तक। बाकी इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी जाएगी। और जो ये यूपी स्पेशल कंप्यूटर है, इसकी क्लासेस भी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में भर्ती विज्ञापन की जानकारी के साथ साथ आपको फ्री क्लासेस भी देखने को मिले। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि परीक्षा कब हो सकती है। जेई सिविल की परीक्षा 2025 में होना तय है, यह भी मान के चलिए आप लोग। अभी तक पीटी 22 के स्कोर कार्ड की जो परीक्षा है, वह परीक्षा देखने को नहीं मिली है, इसी वजह से थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ रही हैं कि परीक्षा अब दिसंबर में हो रही है या नवंबर में हो रही है या फरवरी माह में होने जा रही है, तो अभी किसी को कोई भी अपडेट नहीं है कि परीक्षा कब से शुरू होगी। क्योंकि अभी इसके पहले जब छात्र आयोग गए हुए थे, तो जानकारी मिली थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फरवरी माह तक जितनी भी परीक्षाएं हैं, पीटी 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षा हो, पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं आयोग करा लेगा फरवरी माह तक। लेकिन अब यह कह पाना संभव नहीं है कि फरवरी माह तक आयोग परीक्षा करा लेगा। उसका कारण क्या है कि पीटी 23 से 11 विज्ञापन जारी हुए हैं। अभी देखा जाए 4 से 5 विज्ञापन की परीक्षाएं ऐसी हैं जो पीटी 22 के स्कोर कार्ड की हैं। तो ये मान के चलिए कि अभी किसी के पास कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है परीक्षा को लेकर। 1 से 2 दिनों में आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी कि क्या अक्टूबर के लास्ट नवंबर में परीक्षा शुरू होने जा रही है या दिसंबर माह से परीक्षा शुरू होगी। जो पीटी 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं हैं, उसके बाद ही आपको पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। वैसे भी आप लोगों को बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक जब डीबी करा रहा था, तो लगातार डीबी, उसके बाद जब विज्ञापन जारी हुए तो लगातार विज्ञापन जारी हुआ। अब कुछ दिनों से देखा जाए, इधर 1 सप्ताह 10 दिनों से सिलेबस पे काम कर रहा है। अब आने वाले समय में पीटी की शॉर्ट लिस्टिंग जारी करेगा, फिर उसके बाद लगातार परीक्षाएं कराएगा। फिर आप लोगों को समय नहीं मिल पाएगा कि अपने इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाइए, रिवीजन कर पाइए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन को लेकर काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी आ रहे थे कि विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। देखिए, विज्ञापन अभी तक आप लोगों का जारी हो गया होता। सबसे बड़ा मुद्दा था विज्ञापन जारी ना होने का, आयोग के अध्यक्ष का ना आना। अगर आयोग के अध्यक्ष अभी तक आ गए होते तो मान चलिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पिछले 1.5 से 2 माह से कोई विज्ञापन नहीं जारी किया है, तो अभी तक 4-5 विज्ञापन देखने को मिल गए होते। जेई इलेक्ट्रिकल में और पदों का अधिसूचना मिला हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं कितने पद हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि 600 से लेकर 700 पदों की संख्या जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल के मिला के पदों की संख्या है, 600-700 पद। लेकिन विज्ञापन कब आएगा, यह अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक इंतजार हो रहा था आयोग के अस्थायी अध्यक्ष को लेकर। अब आयोग के अस्थायी अध्यक्ष का आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद उनका साक्षात्कार होगा, तब उसके बाद कहीं देखने को मिलेगा कि आयोग के एक अध्यक्ष अपना कार्यभार संभालेंगे, फिर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग आयोग जा सकिए तो अपना दबाव बनाइए, अपनी बातें रखिए, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जो भी अध्याचन मिले हुए हैं, चाहे वह एएनएम की बात करें, चाहे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें या लेखपाल की बात करें, तो ही आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। क्योंकि इतनी पावर होती है जो कार्यवाहक अध्यक्ष है कि विज्ञापन जारी कर सके और उसके साथ साथ परीक्षा भी करा सके।
क्योंकि वह कार्यवाहक अध्यक्ष का जिम्मा लिए हैं, तो ये मान के चलिए वह भी करा सकते हैं। बाकी आपके दबाव के ऊपर ही काम करेगा। और जैसे भी अपडेट निकल के आती है दिनश सेवा चयन आयोग से, कुछ आने वाले 2-4 दिनों में छात्र जाने वाले हैं आयोग में विज्ञापन को लेके और परीक्षाओं को लेके, जैसे भी अपडेट मिलती है इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।